पूरा गांव में 4 हिस्से हैं। एक हिस्से में पूरा लाल डोरा का अंदर की ज़मीन है मौजूद, और बाकी 3 हिस्से पूरा गांव में है ना अवैध कब्जा है। तो गांव रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, पूरा गांव का पट जाएगा तो हमारा भी पट जाओ। 65 साल का होगा और 70 साल के हमारे माँ बाप गुजर गए। हम तो ये जोड़ की जो 4 दीवारी दिखाई दे रही है, जोड़ की सीमित यही है, और इसके अंदर ही हमारे मकान दिखाए जा रहे हैं। हम तो इसी को देख रहे हैं। 65 साल का तो मैं हो गया, और इसी 4 दीवारी के अंदर ये तालाब है और इसी के अंदर समित है। ये इसको इन मकानों को गिराने की साजिश कर रहे हैं। अभी ये भी तालाब है, हमने तो ज़िंदगी में देखा ही ये जो 4 दीवारी है। ये मकान, ये सारे मकान हैं। ये सैया चौपाल है, वो मंदिर है, ये सारे मकान हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव मदनहेड़ी में मौजूद हूं। और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, और फिलहाल इनके सपनों में जो है बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देता है इनके घरों पे। और वो क्यों दिखाई देता है वो तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हवा सिंह जी मौजूद हैं, वो जानकारी देंगे। उसके अलावा महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जी 10वें महीने की 4 तारीख को झगड़ा हुआ था 2024 में। हमारा बच्चा वहाँ बाल कटाने गया हुआ था अड्डे पर, तो उसके साथ इनकी तुतुम में हो गई। ये कहने लगा कि वोट किसके गेरोगे, स्वर्ण जाति का कहने लगा कि वोट किसके गेरोगे। ये बोला मैं घर जा करके बताऊंगा। तो ये ने बोला ढेडा हमने बेरा को नहीं बोला, गांव का जमाई उठ रहा है, उसके वोट गिरने हैं। अच्छा। बोला जी मैं तो घर जा करके बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ, उनकी तुतुम में होके ने इसका चोट चाट मारी, 5-6 टाके भी आए, वो कोर्ट केस हो गया। मेडिकल हो गए, कोर्ट केस हो गया, एसी एक्ट लग गया। एसी एक्ट लगने के बाद गांव की पंचायत हुई 3 बारी। हम गांव के पंचायत में भी हमने कहा कि हम गांव के साथ हैं, हमने राजीनामा चाहिए, हम जहाँ भी हैं वहाँ राजीनामा चाहिए। फिर चौधरी धर्मवीर जी के पास भी गए, वहाँ पर मैंने खुद खड़ा होकर कहा था मखा जी इस बवाल को बंद करवा दो। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारे को कुछ रायता दुआ सकता हूँ। उन्होंने एसपी साहब के पास फ़ोन कराया, नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। एसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब ने भी ये कहा मैं इसको हल नहीं कर सकता, ये कोर्ट से थ्रू होगा, मैं आप लोगों को सिक्योरिटी दे सकता हूँ। सिक्योरिटी रही यहाँ पर महीना करीब के। तो फिर क्या हुआ, चारों तरफ चल के ने इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, इनकी पेशी पासी हो गई। एक दिन जेल में गए कि नहीं गए, इस बात का हम गए हैं कि नहीं गए उस बात का नहीं पता। मगर इन्होंने क्या किया कि हमारा समाज का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार में क्या किया कि इन्होंने पानी भी बंद कर दिया, तेल भी बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, सारा सौदा बंद कर दिया। अच्छा। 2-4 जगह मजदूरी पर लग रहे थे, वो बच्चे भी हटा दिए। तो अभी पानी के लिए सिंगवा से बंदोबस्त कराया, तो सिंगवा जाकर के बंद कराए। तो हमने फिर सरकार का सहारा लेना पड़ा। सरकार के पास भागे दौड़े, इसे तो गरीब आदमी, हम तो 1-2 रुपया इकट्ठा कर करके गए। अपने कैबिनेट मंत्री चौधरी कृष्ण बेदी के पास गए हिसार, उन्होंने डीसी साहब के पास फ़ोन कराया, तो अभी हमारे को थोड़ी सी राहत मिली है। हम निवेदन करते हैं सरकार से भी और पत्रकार छायाकारों से भी हमारी प्रॉब्लम का हल किया जाए। ये तो एक कुत्ता भी घोष पड़े जब मकानों को गिराओ, कौन सा तुका ये, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, ना हमारा कोई सहारा है, ना हमारे साथ चलनी है कोई। या तो सहारा लेना है तो हमने सरकार का लेना है, या पत्रकार छायाकारों का लेना है। और बताओ हम कहाँ जाएं। हवा सिंह जी मैं रोकना चाहूँगा, एक बार आज के मामले के बारे में बताएं। जो नोटिस आया है वो उस नोटिस में क्या था और कितने घरों का ये मामला? हाँ जी। हमारे आज पढ़ने का नोटिस आया था 3 दिन पहले। ये 9 घर पटने का था, और बाकी जो दे निशान दे रखे है वो 33 घर है टोटल। अच्छा। अगर हमारे 33 घर पाट गए तो फिर कहाँ जाएंगे हम। बाकी एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन भी दिया था कि दोनों थोक को बिठा करके मैं तुम्हारे मकान नहीं पड़वाने का आश्वासन देता हूँ, मगर हमारे पास नोटिस आ गए थे, हम डर के मारे फिर मंत्री साहब के पास चले गए। ये था जी। हवा सिंह जी दरअसल है ना, आपने एक बात बोली कि झगड़ा हुआ था चुनाव के दौरान। हाँ जी। और अब नोटिस आते हैं, तो इन दोनों मामलों का आपस में संबंध कैसे है, मतलब कैसे लगता है आपको? ये इन्होंने जी क्या किया कि और कहीं चारा नहीं चला इनका,
कहीं और कुछ तो इनका चारा नहीं चला। फिर इन्होंने लास्ट हथियार इन्होंने यही सोचा कि इनके मकान गिरवा दे जोड़ की जगह जमीन में, जबकि सारा गांव पंचायत की जमीन में है और भी हैं, पूरा गांव पंचायत की जमीन में। अभी हमारे पास तो हमारे 70 साल हो गए हमारे। ये देखो चौपाल का देखो नक्शा 89 की बनी हुई है, 89 के मकान बने हुए। अभी गरीब आदमी ने तो नुए कहा करते हमारा सुर कुत्ता रखते थे, चलो बता मागन है वो वहाँ बना लो अपने कि घर थोड़े हुआ करते, सुराड़े हुआ करते, सुराड़े उड़ो बना लो भाई तुम जो जोड़ के बीच में। अभी ये चार द्वारी है, यही जोड़ मैं 65 साल का होगा, ये चार द्वारी यही जोड़ की देखते हैं। हमारे माँ बाप दादे मर गए, ये देखते हैं हम तो। अभी ये बेरा को नहीं नया जोड़ की खड़े थे लिख रहे। हम दरखास्त करते हैं सरकार से भी, पत्रकार छायाकारों से भी, हमारी समाधान का हल किया जाए, आप लोगों की बड़ी अति कृपा होगी। अच्छा, अब आप कृष्ण बेदी जी से मिले और भी तमाम मंत्रियों से आप मिले होंगे, तो क्या आश्वासन मिला है, क्या कह रहे हैं वो? कृष्ण बेदी साहब ने, मंत्री साहब ने उसी टाइम तुरंत डीसी साहब के पास फ़ोन करा, डीसी साहब को उनको बताया कि भी ये इनके मकानों का सटेक करवा दिया जाए, इनके मकान नहीं पड़ने चाहिए। मतलब राहत है? हाँ राहत है, ठीक, मगर रात इससे रात को नहीं जी। हम तो सरकार से भी निवेदन करते हैं, बहुत निवेदन, नर्म निवेदन कि हमारा पक्का बंदोबस्त किया जाए और पत्रकार छायाकार और मेरी पूरी क्या होना चाहिए पक्का बंदोबस्त? थोड़ा पक्का बंद, या तो हमारी इनकी रजिस्ट्री हो या हमारे पास कुछ लिखत कोर्ट की कार्रवाई से लिखत मिलनी चाहिए हमारे को, ताकि हमारा हमसे बार बार ना झगड़ा छेड़े इस चीज के बारे में है ये, इसलिए पक्का ये सरकार को ये डर है, आपको डर है कहीं ना कहीं? डर है भाई, कल न आज तो कर देंगे, कल न फिर खड़े हो जाएंगे ठाके न डंडा, ये है जी। बस मेरा कहना इतना। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें क्या बात रही थी। हाँ जी, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम गुड्डी है जी। बस बच्चों का झगड़ा था जी। कई बार मैं जोड़ पे रहती हूँ, वहीं बना रखा है, क्योंकि मकान पूरा गांव में 4 हिस्से हैं। एक हिस्से में पूरा लाल डोरा का अंदर की ज़मीन है मौजूद, और बाकी 3 हिस्से पूरा गांव में है ना अवैध कब्जा है। तो गांव रह रहा है, हम भी रह रहे हैं, पूरा गांव का पट जाएगा तो हमारा भी पट जाओ जी। ये बात है जी हमारी। अच्छा, तो ये झगड़ा हुआ था, उस दौरान किसी ने आपको बोला था क्या कि हम आपके घर हटवा देंगे या घर तुड़वा देंगे, कुछ ऐसी बात हुई? ये तो जी हर बार होता है, जब सरपंच बनते हैं ना उस टाइम भी कोई न कोई औरत बोल देती है कि हम जैसे बन गए ना सरपंच तो हम आपके मकान बिल्कुल पढ़वाएंगे। मेरे सामने भी बोला है, मेरे सामने बोला है ये बात। और जब मैं बाहर रहती हूँ जी, वहीं पे जोड़ पे मकान है मेरा, तो वहाँ बच्चों का झगड़ा होता है ना, कई बार होया है, और मैंने खुद जाके भी छटवाया उनको जी। हमारा तो यो ही कहना है कि पहले गांव में पूरा मिलजुल के रहा करदा, हम तो अब भी यही चाहवा कि मिलजुल के रहो। पहले एकता होती थी जी, हमारा और इनका सब मेल जोल होता था, तो हम यही चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हमारे ऐसे ही रहते थे, हम भी यही चाहवा कि हम भी ऐसे ही रवा। तो अब ये नहीं चाह रहे हैं, तो ये ऐसे बार बार हम धमकी देते ही हैं। क्यों देते हैं? या तो हमको लठ लेके बाहर निकालो, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, ठीक है, या तो हमको बिल्कुल निकाल दे यहाँ से, या फिर हमारा समाधान करो। जो जगह है उसका हमारे पक्के कागज होने चाहिए जी, ठीक है, हम उसी में खुश रह लेंगे। जो मेरी जिसकी भी जगह है वहीं पे उनके पक्के कागज मिल जाओ और दोबारा हमको ना बोले। ये बार बार का झगड़ा जी हमसे सहन नहीं होता है, या तो हमको छोड़ दे, बिल्कुल चले जाएंगे गांव से। नमस्कार जी, मैं बिरमा राम वाल्मीकि हूँ। अभी हमारे हिसाब से जो हमारे संज्ञान में बातें हैं, वो मेन कारण तो है 2 बच्चों की लड़ाई थी और हमारे सारे समाज को प्रतिबंध लगा दिया। बाकी ये जोड़ के 4-5 किले हैं, उसमें ये इधर वो सवर्ण जाति के लोग भी दबाए हुए हैं। ये सामने मकान है, ये भी उसी में है। फिर हमारे वाल्मीकियों के ऊपर क्यों राशा है? या तो उनके भी पढ़वाओ, उनके भी पढ़वाओ। फिर तो हमने 4 किले 5 किले जोड़ के जिसके मकान बने रहे वो भी पढ़वाओ,
और बाहर पंचायती जमीन है रहे हैं उनके भी पड़वाओ। हमारे ऊपर क्यों इतना जुल्म ढाया जा रहा है? पक्षपात की बात है ये। मैं गांव का अभी फ़िलहाल मौजूदा पंच जयपाल सिंह। तो सर मैं अभी जो इस दौर में ना मैंने इतना देखा है दुख इन वाल्मीकि समाज का कि दूध पानी सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे। तो इन लोगों ने मैंने सरपंच से ही बात की। हाँ सरपंच साहब, अभी जो ये 250 से 300 लोगों ने मैं बैठा चुना हूँ तो मेरे ये तो मेरे पास में आएंगे। तो मैंने सरपंच को बोला मैं सरपंच इनके लिए सरकारी टैंकर है अपना उससे पानी का प्रबंध किया जाए। तो सरपंच ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और मैंने वाटर कूलर के लिए किया, माँ सरपंच साहब एक वाटर कूलर लगवा दीजिए, क्योंकि देखो ये लोग सिर्फ मेरे पे आश्रित हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं इस वार्ड का पंच हूँ। तो मैंने सरपंच को बोला, सेक्रेटरी को बोला, तो मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी जो बोल रहे हैं कि कोई अगर बैठा चुना जाए, तो हम 2 पंच बैठे चुने हैं वाल्मीकि समाज ने, तो हमारा 1 लाख रुपए हो गया, 50 एक को मिलता है, तो 1 लाख रुपए हो गया। मैंने बोला हमको वो 1 लाख दे दो ताकि मैं इनके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करवा दूँ। तो मेरे को वो भी नहीं मिला अभी तक। सेक्रेटरी बोला भाई सरपंच पे ले ले। सरपंच ने बोला भाई माम ऐसे नहीं दे सकते भाई। तो क्यों नहीं दे सकते इसका भी जवाब नहीं है उनके पास में। और रही बात है जो ये वाल्मीकि समाज है ना, जिस टाइम पे गांव हमने तो बड़े बुजुर्गों पे सुना था, जिस टाइम पे गांव बसिया था ना, तो उस टाइम के बसंदे हम स्टार्टिंग में हम बीच में थे। तो गांव वालों ने पंचायत ने करते 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 अभी इनको इस स्टेज पे, यानी कि ये तालाब की ज़मीन बोल रहे हैं। पहले तो नहीं बताई कि ये तालाब की ज़मीन है, 4 किले हैं जितने भी हैं। तो अभी ये इसमें काफ़ी साल हो गए, 80 से 90 साल के करीब तो हो गई, या इससे प्लस भी है। तो कुछ मकान हैं इससे प्लस में। तो अब मान के चलो बीच में से गांव के एंड तक ये वाल्मीकि समाज को लेके आए हैं। और अब थोड़ा झगड़ा जो ये मोहन है पुत्र ओम प्रकाश का, इसने 4 से 5 बार बच्चों के साथ में झगड़ा किया है। मैं खुद थाना से छुटवा के लेके आया हूँ इसको, है फिर भी माफ़ी मांग लेता है। और अब तो इसने हद पार कर दी, उस बच्चे को मारने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने देखा कि उसको 8 टाँके आए यहाँ से। लेकिन अभी वो दबाव डाल रहे थे हमारे पंचायत वाल्मीकि समाज की जो पंचायत है उस पर दबाव डाला कि इस केस को उठा लो भाई, नहीं तो ये मकान तुड़वाए जाएंगे तुम्हारे। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि इतने सालों से रह रहे वाल्मीकि समाज को के सर से छत ना छीनी जाए, इनको परमानेंट इसी जगह पे इनका पक्का प्रूफ दिया जाए। मेरा नाम सुंदर सिंह वाल्मीकि है जी। और श्रीमान जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है 1947 से, उस टाइम से लेकर के और आज तक सरकार की तरफ से हमारे पास 2 इंच जगह भी नहीं है। सरकार ने कोई अलाउड नहीं करा हमारे पास, इसीलिए मतलब ये सिस्टम हो रहा है सर। ये 1947 से लेकर आज तक कितने साल हो गए हैं, ठीक है। हमारे कुछ बुढ़े थे भाई, उनके बच्चे भी होंगे जी, और भी बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे फिर वो। और मतलब सारा गांव ही मतलब ऐसे ही बना रखा है, नुए जगह बना रहा है। तो ये हमारे ऊपर क्यों हो रहा है ये काम कि 1953 के जो किलाबंदी के प्लाट थे वो भी हमारे दबा रखे हैं। हमारे को नहीं बताते गए थारे प्लाट यहाँ पर हैं, वो भी दबाए हुए हैं। एक बार गवर्नमेंट ने दिए हमारे को, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो प्लाट हैं कहाँ, वो भी दबाए हुए हैं। 1952-53 की बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद इन्होंने सजरा भी चेंज करवा दिया, क्या करवाया कुछ नहीं बेरा। नहीं तो हमारे 1952-53 के सरकार के अंदर रिकॉर्ड के अंदर मिलेंगे कि हमारे प्लाट हैं, और चमारा के भी हैं, वाल्मीकियाँ के भी हैं। वो दब रहे हैं दोनों जातियों के। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, दरअसल है ना, सबका साथ सबका विकास नारा है इस सरकार का। तो कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, आपका पक्ष सुना जाएगा? पूरी उम्मीदें है श्रीमान जी, हमने अगर भी सरकार हमारी सुनेगी, पूरी उम्मीदें हैं सर। देखो ये क्या कुछ होता है जी।
ठीक है। तो दोस्तों मदन हेड़ी के वाल्मीकि समुदाय के लोग थे जिनका दर्द आपने सुना, और सच्चाई खैर कितनी है वो तो ये जाने या फिर जो गांव के लोग हैं वो बता सकते हैं। सरपंच का पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे अगर वो कैमरे पे आना चाहेंगे तो। इसके अलावा तमाम जो जानकारी है अधिकारियों से भी हमारी कोशिश रहेगी कि बात हो इस मामले में वो अपना पक्ष रखें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारा मकसद भी यही है कि किसी को बेघर ना किया जाए और भाईचारा खराब ना हो। आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।